नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ऑल्ड्रिन नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। वो ये कहते हैं कि 2009 में अपने घर पे वो कुछ काम कर रहे थे और इलेक्ट्रिक का कुछ काम कर रहे थे, कुछ स्विच बोर्ड बदल रहे थे और अचानक दोस्तों उनको बहुत ही ज़्यादा तेज़ ऐसा झटका लगा। और वो ये कहते हैं कि उस वक्त मैं ऐसी अवस्था में था कि घर में कोई भी नहीं था जो मुझे मदद करे और उनको बहुत ज़्यादा इतना तेज़ झटका लग रहा था कि वो ये कहते हैं कि मैं बेहोश होकर घर पर गिर ही गया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी चला ही जाऊँगा। और उसके बाद वो ये कहते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे उनके शरीर से कहीं ना कहीं वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऐसे उन्होंने महसूस किया। और उसके बाद उनके साथ कुछ इस तरीके से घटना हुई। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सामने एक प्रकाश को देखा और उस प्रकाश में उनको अपने चाचा दिखे। वो ये कहते हैं कि 2 महीने पहले ही उसके गुजरे हुए चाचा को गुजरे हुए हो गए थे, 2 महीने पहले ही वो गुजर चुके थे। और उसके चाचा ने इसको बहुत ज़्यादा मदद की थी बचपन में, अगर ऐसे कहते हैं वो। मेरे पिताजी की इतनी कंडीशन नहीं थी और जब मुझे कॉलेज जाना था तब उतने पैसे भी नहीं थे, तब मेरे चाचा ने ही वो पैसे भरे थे और बहुत ज़्यादा उनको मदद करी थी। और वो ये कहते हैं कि मैं उनसे एक पिता जैसे ही प्यार करता था, वो भी मुझे अपने बेटे के जैसे ही देखते थे। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उसके जो चाचा थे उसने ऑल्ड्रिन को कुछ इस तरीके से बातें कही कि तुम अपने जीवन में अपने परिवार को ज़रा भी समय नहीं दे रहे हो। आज इस दुनिया में आने के बाद हमारे परिवार का जो महत्व है हमें और भी ज़्यादा पता चलता है। जो लोग बहुत ही अच्छे से रिश्ते निभाते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। इसलिए तुम जितना हो सके अच्छे से अपने परिवार को संभालने की कोशिश करना। परिवार में सारे ही लोग एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन जितना हो सके हम एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने की हमें कोशिश करनी होगी। बहुत सारी बातें हमारे मन के खिलाफ भी होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी हम कैसे हैंडल करते हैं, इसी को कहीं ना कहीं जीवन कहते हैं। ऐसे उन्होंने बातें कही और बाद में आखिर में उन्होंने ये कहा कि मुझे इतना ही समय दिया था तुम्हें मिलने के लिए बेटा, तुम अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन के दिखाना। मुझे इससे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई। और उसके बाद एल्ड्रिन ये कहते हैं कि मैं फिर से अपने शरीर पर लौट आया और जैसे मुझे दुनिया जब मैं शरीर के रूप में नहीं था जैसे दिख रही थी, वैसे शरीर में आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। शरीर में आने के बाद मैं जब जिंदा था और जब मैं जीवन को देख रहा था उतनी ही एक मर्यादित मेरा जीवन लग रहा था और उसके विचार भी वैसे बन गए। और एल्ड्रिन ये कहते हैं कि मैं धीरे धीरे मैं किसी तरीके से उसने अपने वाइफ को काम से बुलाया और उसको कहा कि मुझे जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा है बिजली का। और उसके बाद उसके वाइफ ने एम्बुलेंस को कॉल करके उसको बाद में अस्पताल में भर्ती किया गया। 1-2 दिन ही ठहराया उसका हॉस्पिटल में, बाद में वो ठीक हो गया। लेकिन एल्ड्रिन ये कहते हैं कि अपने जीवन में जैसे मेरे चाचा ने मुझे कहा था कि अपने परिवार को तुम्हें समय देना होगा। एल्ड्रिन खुद कहते हैं कि मैं अपने पत्नी के साथ मेरे रिश्ते थोड़े से बिगड़ रहे थे। धीरे धीरे मैं सोच रहा था कि ये ज़्यादा ही चीज़ें बढ़ गई तो मैं इससे अलग हो जाऊंगा, लेकिन आज वो जितना हो सके उसको समझ कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। एल्ड्रिन ये कहते हैं कि जितना हो सके मैंने हमेशा मैं कैसे सच हूँ या फिर वो कैसे गलत है इसी नज़र से मैं देखता था। लेकिन बाद में मैं उसके भी नज़र से देखने लगा कि इसका पति मैं अगर पत्नी की जगह होती तो वो किस तरीके से मुझसे अपेक्षाएं रखती। और जितना हो सके दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से समझ पाए इन सारी चीज़ों को और आज उन पति पत्नी का जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और बहुत ही अच्छे से वो अपने बेटी के लिए भी समय दे पाते हैं जो पहले नहीं देते थे। इन सारी चीज़ों से वो ये कहते हैं कि मेरे चाचा मुझे यही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आए थे कि अपने जीवन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में हम हमेशा सारे इंसानों को यही लगता है कि मैं तो बराबर ही चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे अपने लोग क्या हमसे दुखी नहीं है ना? हमारे अपने लोगों को क्या हम ख्याल रखते हैं क्या? हमारे अपने लोगों के सपनों का हम सोचते हैं कि हम अपने ही चीज़ें या फिर हमारे इच्छाओं को बहुत बार हमारे बच्चों पर हो या फिर अपने लोगों पर मारने की कोशिश करते हैं कि ये करो वो करो क्योंकि मैं चाहता हूँ, लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचते कि वो आखिर हमसे क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण बातें उनके चाचा ने उनको समझा कर कही थी और इन सारी चीज़ों को वो समझ कर ले रहे थे और उसी तरीके से आज वो जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कहानी है एल्ड्रिन की, मुझे लगता है कि हम सबकी कहानी है दोस्तों, क्योंकि हमें भी कोई अगर पूछे तो मैं तो बराबर हूँ, इसी तरीके से हमारा जवाब होता है। लेकिन हमारे अपने क्या हमसे खुश है क्या? इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अंतर्मुख होकर हमें विचार करना होगा। हमारे अपने लोगों से हमें पूछना होगा कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ क्या? उनके खुशी के लिए हम दिल से कुछ उनके लिए करें। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, हो सकता है कि पृथ्वी पर ये हमें इतनी छोटी मोटी चीज़ें ही लगे, लेकिन आत्मलोक में ऐसी जो चीज़ें हैं इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक आत्मा इस तरीके से अगर संबंधों को बहुत ही अच्छे से निभाए तो ऐसी आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होगा। अगर उसके कर्म अच्छे हो, थोड़े ऐसा आध्यात्मिक प्रगति उसकी हो जाए तो धीरे धीरे वो मोक्ष पर भी जा सकती है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों संबंधों को सुधारना ये आत्मा के प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। इसको जितना हो सके हम अच्छे से अगर निभाएंगे तो हमारी आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे हैं जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।